विश्वामित्रंकर विश्वामित्र हवा ये तो आगुरी विश्वामित्र नथिले साधारण राजा थिले। तो से राजा ए गोमातांकर कृपा को देखिकी आश्चर्यचकित हो गले। पुणी वशिष्ठ को पचारे जे तमे ए गोमाता मत दे दियो। वशिष्ठ कहले ये साधारण गोमाता नुहंती, ये केवल ऋषि पाखरे एका रहिबे। जे ऋषि ही पारिबो सी गोमाता को प्राप्त हो पारिबो, ये साधारण गाय नुहंती। तो ये ऋषि हवा निशारे ए राजा विचार कले जे वशिष्ठ केतिकी तपस्या करिसेंती, केतिकी साधन करिसेंती, तांको पाखरे कामधेनु अछंती, मु मध्ये सेमती जणे ऋषि हेबी। आ ए क्षत्रियंकर पण तो सबुबले दृढ़ होकर थाए। से दृढ़ निष्ठा करी घर द्वार सब छाड़ देकर जंगल को आसिले, तपस्या कले, कालक्रमे से ऋषि हो गले। पुणी वशिष्ठंकर कृपारे ब्रह्मर्षि मध्य हो गले। तांकरी नाम है विश्वामित्र। ए विश्वामित्र आगुरी क्षत्रिय थिबा जोगु पुणी विश्वामित्र हवा परे गायत्री मंत्र द्वारा गायत्री पुरस्सरण रे सिद्ध होइथिबा जोगु सी जहाँ चाहूले ताहा करि पारुथिले। सृष्टि रे तांको द्वितीय ब्रह्मा बोली कहा होथिला, द्वितीय प्रजापति। से जहाँ चाहूले ब्रह्मांग भली उत्पत्ति मध्य कर देउथिले। एतिकी सामर्थ्य थाइकरी मध्य ए असुर मानू से मारी पारु नथिले। काहेकि ना विचार करुथिले जे ऋषि मानकर धर्म केबे हेले असुर मानक विनाश करबा पई नुह। कारण असुर विनाश उद्देश्य रे जदि सिद्धि को व्यवहार करा जिवो ताहला जगत कल्याण हो पारिबो नाही। तेणु क्षत्रिय को खोजुथिले। आ ए खोजिबा भितरे विश्वामित्र ऋषि को जोग बल रे जना पड़िला जे महाप्रभु राक्षस मानक विनाश करबा पई, साधु मानक रक्षा करबा पई, धर्म को संस्थापन करबा पई राम अवतार होइचंदी। तेणु विश्वामित्र जानी जाइकरी आज पहुँची छंदी दशरथ महल रे। आओ दशरथ को मागी छंदी। विश्वामित्र कोपी थिले, क्रोधी थिले, पुणी तांकर अभिशाप को समस्ते डरुथिले। तो दशरथ को जेतेबेले मागी छंदी, दशरथ पचारि छंदी कौन दरकार ना मते तुमर दीटा पुओ दरकार। कौन पई ना सेमाने मो सांगरे गले ऋषि मानकर यज्ञ को रक्षा करेंगे, असुर मान सब दंड देवे, नहले ऋषि समाज सुरक्षित रहिबनी, धर्मर स्थापन हेबनी। आ भगवान तो से आसीचंदी। किंतु दशरथ टिके मोहित थिले। आ किए मध्य न हब महाप्रभु पाखरे पाइकिरी किए लाड़ायित न हब, किए खुशी न हब। नित्य भगवान दर्शन रे प्रेम प्लुत होकर अभिहित होकर दशरथ इच्छा कलेनी। तो विश्वामित्र टिके रागिले, कहले न छाड़िले मु कौन कौन सब करदेवी। तो भयभीत होकर दशरथ ए दुई भाई को विश्वामित्र संगे पठेदेले। यही पठेदेबा परे ए दुई भाई जितेबाला विश्वामित्र संगे जाऊँगी, आंकु जी जी जोठी जोठी देखिला से मोहित हो गला। तार आखि पलक आ पड़ानी। समस्ते इच्छा कले आंकर संग, कीट पतंग ठू आरंभ करिक वृक्ष तृण लता ठू आरंभ करिकी जोगी ऋषि सन्थ नारी समस्ते इच्छा कले ये समस्त मनस्कामना को पूर्ण करने आशीर्वाद दे दे जाउथिले। किंतु मन भितर कहूथिले जे एबे नुह, ए अवतार रे नुह, एबे तो मु मर्यादा पुरुषोत्तम, एबे तो मु एक पत्नी व्रतरे ही रहिबी। यही अवतार रे मु कहार अभिलाष को पूर्ण करी नाही, आसंता को करी, आसंता को करी। ए प्रकार महाप्रभुंकर ए गमन समय रे ए कौशल राज्य को जितेबाला अतिक्रम करती से कौशल प्रांत रे थिबा नारी माने महाप्रभुंकर ए दिव्य स्वरूप को, दिव्य रूप छटा को देखिक प्रार्थना करती, इच्छा करती यांको पति रूप रे प्राप्त हवा पाई, यांको कांत रूप रे प्राप्त हवा पाई। किंतु महाप्रभु तांको निवारण करती आ कहि दियंती द्वापर युग कथा। आज द्वापर युगरे महाप्रभु श्रीकृष्ण अवतार समय रे ए जो कौशल प्रांतीय नारी माने आज गोपी रूप अवतीर्ण होती। ये मध्य गोटे युद्ध, युद्ध कहले पूर्वर आम आलोचना करिछंदी 100 कोटी रे गोटे युद्ध। तो शुणा को आश्चर्य लगुच। कोटि कोटि आम शुणीचु 16,000 गोपी बोली, 16,000 गोपी। किंतु एठी कुहा होची गोटे गोटे युद्ध, गोटे गोटे प्रकार गोपी। मैथिली रूपा गोटे युद्ध, श्रुति रूपा गोटे युद्ध, ऋषि रूपा गोटे युद्ध। हाँ पुणी आज कौशल प्रांतीय मध्य गोटे युद्ध। ये युद्ध कहले 1 कोटी, 100 कोटी, युद्ध कहले 100 कोटी। तो ये 100 कोटी कोटी नारी महाप्रभुंकर प्रेम रे पागल होकर अच्छा। केतिकी सुंदर आंकर रूप, केतिकी मधुर ये अटंती, केतिकी प्रेम रे ये पूर्ण अटंती,
केमिति से रूप छटा समस्ते ए रूप कांति को देखिक मोहित हो जाउछंती जोटी पुरुष माने मोहित होउछंती सेठी नारी मानकर कथा कौन कहवा। तो आज ए कौशल प्रांतीय नारी माने निजको धन्य करिछंती आ गोपी रूप अवतीर्ण होइछंती आ महारास सम्मिलित होइछंती। पुणी या परे अयोध्यावासिनी नारी मानकर कथा आसुची। अयोध्या रे जो नारी माने थिले नित्य भगवान को दर्शन करुथिले सेमाने मध्य रूप छटा को देखि ओहरी पारु नथिले। सेमानक भितर मध्य ए धारणा आसुथिला जे यांके हमर कांत हेले हंतानी, ए जो दशरथ नंदन या आमको स्वीकार कले हंतानी, ए दशरथ नंदन आमको दासी रूप में रखिले कौन हंतानी, आमे तार परिचारी हुंतु, आमे सेवा करंतु, नित्य यार अंग को आमे पूजा करंतु। तो ये जो अभिलाष ए अभिलाष पई आउ गोटे कथा ध्यान देवे, ए समस्ते अभिलाष करिछंती त्रेतया जुगरे। आ त्रेतया जुगर अभिलाष कला परे पुणी द्वापर जुग को आसवा अनेक जन्म लगी। या नुह जे एकाथरे त्रेतयारे अभिलाष करदे पुणी द्वापर जन्म हो गले बोली। महाप्रभुंकर जो तथास्तु शब्द थिला, जो आशीर्वाद थिला, जो बर थिला, ये बर पूर्ण रूप से फलित होगापी एमानଙ୍କୁ अनेक जन्म नबाकू पड़ी। पुणी एमाने उपासनारत होइछंदी, साधनरत होइछंदी, साधन करिछंदी। साधन करिथिबा जोगु ए गोपी माने सब साधन सिद्धा अंतर्गत अटंती। एमाने बिना साधन रे भगवान को प्राप्त होई नांती। कामना कले महाप्रभु आपन को आमे प्राप्त होबो, महाप्रभु हाँ कले, किंतु योग्य हवा पई गोपी सहजरे ही परियो कि गोपी हवा एते सहज कथा नुह। गोपी कलमश रहित आत्मार कथा अटे। अयोध्यावासी ये जो नारी माने तपस्या करिकी साधन करिकी पुणी जन्म ग्रहण करिकी पुणी तपस्या करिकी साधन करिकी एमती अनेक जन्म परे एमाने गोटे जगार जन्म नेले, जो जगार नाम हूँ सिंधु देश। आ सिंधु देश रे चंपका नगर बोली गोटे जगह, आठी जड़े राजा रोले, तांकर नाम हूँ विमल। ए विमल राजांकर गृह रे अनेक पत्नियांकर किंतु संतान संतति कहीं नहांती। संतान संतति नथिबा जोगु ये बहुत कष्ट पाउथिले, बहुत दुख पाउथिले। अनेक ज्योतिष जातक परामर्श करिकि मध्य निराश हो गले। आउ जे जोठी निराश हो जाए कथारे अछि अरक्षित को दैव साहा। जेतेबेले मनुष्य निजको निराश्रित बोली विचार करे सेतेबेले का विभु कृपा तापर हो जाए। कारण भगवान को भरोसा करिबा लोक एका सफलता को प्राप्त होता है। निराश्रित जगतुर हवा को हब, किंतु आश्रा भगवान को करने को हब। आज राजा विमल मध्य भगवान को उद्देश्य रे निजको समर्पित कले। जेहेतु प्रपंचर आउ किछि मिलानी, केते इच्छा कले मध्य इच्छा पूर्ण हेलानी। जातक ज्योतिष समस्ते कहिले जे तो भाग्य रे संतान संतति किछि नाई। पुणी किछि संत मध्य परामर्श देले, कौन से संतान संतति पाखरु सुख मिलिबो तते, वैराग्य धारण कर, भजन कर, साधन कर, भगवान को प्राप्त हबो। किंतु विमलंकर जो जन्म, विमलंकर जो पिता हबार गौरव सी मध्य जानि नहांती जे मु संसार को कौन पे आसीची। विमल विमलंक पई आसी नथिले, विमल तो गोपी मानकर पिता हवा पई बोली जगत को आसीथिले। एक कथा सी जानंतनी। तेणु एई कथा को चरितार्थ करिबा पई विमलंकु उपदेश मिलिला याज्ञवल्क्य नामक ऋषिंक ठारू। दिनकर घटना ए प्रकार है। विमल राजा म्रियमाण होकर अच्छा। याज्ञवल्क्य नामक जड़े ऋषि विमल राजांकर महल आसिक प्रवेश हुंती। आओ महाराज मध्य बड़ सुंदर रे स्वागत अभ्यर्थना प्रदान करती, आतिथ्य प्रदान करती, हाथ जोड़िक निवेदन करती सेवा उद्देश्य रे। याज्ञवल्क्य ये आतिथ्य पाइक खुशी हो जाती, पचारती हे राजा तू मत कि सेवा करू, मु तो देखुची तू दुखी होकर अच्छु, प्रथमे तू कह तो दुखर कारण। सेठे राजा विमल संतान संततिर अभावर जो दुख को प्रकाश करती। याज्ञवल्क्य हसी दिखती, अरे संसारी लोक गुड़ाक बाबाजी मान को देखिले घर संसार कथा पचार, मुक्ति हवा कथा पचारनी, भजन कथा पचारनी, साधन कथा पचारनी। तो सेठी राजा विमल नतमस्तक होकर हाथ जोड़ी कहती जे मोर उद्देश्य से नुह, किंतु मु जाना चाहूँगी कौन सतरे मो भाग्य संतान संतति किसी नहांती, मु कौन अपुत्री कहीकि ए संसार पलि जीवी।